हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेंटर्स को। क्या आप जानते हैं कि कैटलिस्ट की सरफेस स्मूथ या रफ क्यों होती है? इसकी एक्टिविटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। चलिए जानते हैं कैसे होती है। तो कैटलिस्ट की सरफेस जो होती है हमेशा स्मूथ नहीं होती, उस पर क्या होते हैं छोटे छोटे पीक्स, कॉर्नर्स और क्रैक्स से बनी होती हैं। उसे क्या कहती हैं? एक्टिव सेंटर कहती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, पीक्स हैं, कॉर्नर्स है और क्रैक्स है। तो इन जो क्या होती हैं, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे क्या होते हैं? अटैच होते हैं, तो एक्टिव सेंटर बनते हैं। तो इस क्रैक्स 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 पीक्स पर एटम अनसैचुरेटेड रहते हैं। क्या रहते हैं? अनसैचुरेटेड रहते हैं, यानी उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। इस वजह से ये जगह रिएक्शन मॉलिक्यूल को जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है और यही रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो मॉलिक्यूल सरफेस पर क्या करती हैं? चिपक जाती हैं। यहाँ आके पीक्स चिपक जाती हैं, कॉर्नर्स और क्रैक्स हो जाते हैं। तो जो रफ सरफेस की जो क्या होती है, ये क्या है? स्मूथ सरफेस है और ये क्या है? रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस की सरफेस फ्री एनर्जी स्मूथ सरफेस से ज्यादा होती है। क्या होती है? जो एक्टिव सेंटर होते हैं तो स्मूथ सरफेस में कम लेस एक्टिव सेंटर होते हैं, और क्या होता है जो रफ सरफेस होती है इसमें क्या होता है? मोर एक्टिव सेंटर्स होते हैं। इसलिए ऐसी सरफेस पर क्या होती है? रिएक्शन रेट हमेशा फास्ट होती है। यानी कैटलिस्ट की सरफेस जितनी रफ होगी उसमें उतने ज्यादा क्या होंगे? एक्टिव सेंटर्स होते हैं। जैसे क्रैक्स हो गया, कॉर्नर्स हो गया, पीक्स हो गए, क्या हो गया? एक्टिव सेंटर्स होते हैं। तो उस क्या होंगे? और रिएक्शन उतनी ही तेज हो जाती है। तो सो रिमेम्बर, मोर एक्टिव सेंटर्स फास्टर रिएक्शन। जितनी मोर एक्टिव सेंटर्स होंगे तो फास्टर रिएक्शन होगी। दैट्स द मैजिक कैटलिस्ट। अब हम समझेंगे सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स को। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो होती है, क्या होती है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी जो होती है उसकी सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी एक्टिविटी हो, सरफेस एरिया होगी, उतने ज्यादा क्या होंगे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसलिए क्या होगी? रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर हम क्या करें, कैटलिस्ट की जो होगी, कैटलिस्ट की सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चिपकने की क्या हो जाएगी? ज्यादा जगह मिलती है। इससे क्या होता है? रिएक्शन की रेट भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेटल या मेटल ऑक्सीडेज की साइज को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस यानी छोटा करना चाहिए। जब पार्टिकल्स क्या होंगे? छोटे हो जाते हैं तो उनका टोटल सरफेस एरिया क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल बनाने से सरफेस एरिया क्या करता है? बढ़ता है और रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है। जब एटम्स क्या होती हैं? एक साथ क्लस्टर में होती हैं तो इंटीग्रेशन के पहले, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एटम्स क्या है? डिकेल है। तो क्या होता है? एक साथ क्लस्टर में होती हैं और इंटीग्रेशन के पहले तो टोटल रेसिड्यू की बैलेंसी कितनी होगी? 14 होगी। कितनी? 14 होती है। लेकिन जब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाती है? 12 ऐसे क्लस्टर जुड़ती हैं इंटीग्रेशन के बाद, तो टोटल रेसिड्यू बैलेंसीज कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है। मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन या क्लस्टरिंग से सरफेस पर ज्यादा अनसैचुरेटेड एटम्स आ जाते हैं, तो रिएक्टेंट्स को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर सकती हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या है? निकिल के एटम्स पहले अलग थे, अब क्या हुआ? ये इंटीग्रेशन के बाद क्या हो जाती हैं? ज्यादा रेसिड्यूल बैलेंसी आ गई, यानी सरफेस पर ज्यादा एक्टिव साइड मिल गए जो रिएक्शन को क्या कर रही हैं? फास्ट करा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्रोमोटर एंड एक्टिवेटर कैटलिस्ट के एक्टिव सेंटर को बढ़ा और ज्यादा बना देती हैं, जिससे क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। जैसे क्या होती हैं? आयरन जो होती है, आयरन के कैटलिस्ट में मॉलिब्डेनम प्रोमोटर जोड़ने से क्या होता है? अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन जो हैवर्ट प्रोसेस से तेज हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।